वह जो चंदन की चिता पर जल रहा है, उसने ही तो जलाई थी जबरान जोत। मजदूर आंदोलन का वही तो था आधुनिक भारत में मसीहा। सारी मिलों पर होती थी जो हड़ताल आंदोलन अपने अधिकारों के लिए, उसकी प्रेरणा भी तो वही था जिसने मजदूरों को अपना स्वतंत्र पक्ष दिया और संविधान में लिख दी वह सभी बातें जिन्होंने किसानों, खेतीहारों, मजदूरों के जीवन में खुशियां बखेरी थी। इधर नागपुर की दीक्षा भूमि पर मातम पसरा था। लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी, बाबा चले गए, हमारे बाबा चले गए। आधुनिक भारत का वह सपुत्र जिसने भारत में लोकतंत्र का बीजारोपण किया था, जिसने भारत के संविधान को रचकर भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया था, हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया था, वोट देने का अधिकार देकर देश का मालिक बनाया था। क्या सचमुच वह शख्स नहीं रहा? कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं था। लोग कह रहे थे, अभी तो यहाँ बाबा की सफेद गाड़ी रुकी थी, बाबा गाड़ी से उतरे थे सफेद पोशाक में, देखो अभी तो बाबा ने पंचशील दिए थे। 22 प्रतिज्ञाओं की गूंज अभी आसमान में ही तो गूंज रही थी। तो गूंज शांत होने से पहले बाबा शांत नहीं हो सकते। भारत के इतिहास ने नई करवट ली थी। जनसैलाब मुंबई की सड़कों पर बह रहा था। भारतीय संस्कृति में तुच्छ कहलाने वाली नारी, जिसे हिंदू कोड बिल का सहारा बाबा ने देना चाहा और फिर संविधान में उसके हक आरक्षित किए, ऐसी माँ बहनें लाखों की तादाद में स्मशान भूमि पर थी। यह भारतीय सड़ी गली धर्म परंपराओं के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था, क्योंकि जिन महिलाओं को स्मशान जाने का अधिकार भी नहीं दिया, ऐसी 3 लाख महिलाएं बाबा के अंतिम दर्शन को पहुंची थी, जो अपने आप में एक विश्व विक्रम था। भारत का यह युगंधर, संविधान निर्माता, प्रज्ञा तेज, प्रज्ञा सूर्य, महासूर्य, कल्प पुरुष नव भारत को नवचेतना देकर चला गया। एक ऊर्जा स्रोत देकर, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता का पाठ पढ़ाकर। उस प्रज्ञा सूर्य की प्रज्ञा किरणों से रोशन होगा हमारा देश, हमारा समाज और हम, और पूरे विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे हाथों में हाथ लिए, मानवता के रास्ते पर, जहाँ कभी सूर्यास्त नहीं होगा, जहाँ कभी सूर्यास्त नहीं होगा, जहाँ कभी सूर्यास्त नहीं होगा।